साईं की बात। बच्चे, तुम ना सबकी बहुत फिक्र करते हो। सबकी फिक्र करना छोड़ दो। तुम सबकी फिक्र करते हो ना, तुम मत करो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो ना। मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ, तुम जिस जिसके बारे में सोचते हो ना, जिसकी चिंता करते हो ना, वो सब इतने आराम से हो जाएगा ना कि कुछ है ही नहीं, इस तरीके से। लेकिन तुम्हारा विश्वास बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और ये मत सोचो कि दूसरा तुम्हारा साथ छोड़ रहा है तो घबराओ मत। बिल्कुल मत घबराओ। चीज़ें अगर हो रही हैं ना, तो तुम फिक्र मत करो। कौन क्या पहनेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन तुम्हारे साथ रहेगा, कौन तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, कौन तुम्हारे साथ रहेगा ना, वो सब उस मालिक पर छोड़ दो। सब उस मालिक पर। क्योंकि उस मालिक ने सब कुछ सोच रखा है पहले से ही। वो कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। उसने सबके लिए कोई ना कोई साथी बनाया है। वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। उस मालिक का ना चिंतन करो, बस कुछ नहीं करना। वो तुम्हारी चिंता करेगा। तुम बिल्कुल सब कुछ, सारा कुछ उन पर छोड़ दो। तुम जितनी चिंता कर रहे हो ना, उतना अगर तुम उनका नाम लोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे, सब कुछ समिट जाएगा, सब कुछ संभल जाएगा। जितनी जगहों पर तुम उलझे हुए हो ना, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वहाँ पर कैसे होगा, शर्मिंदगी होगी, क्या होगा, इज्जत पर आज तो नहीं आएगी। इतना कुछ तुम्हारे मन में चल रहा है ना, इतना कुछ। तो चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। मेरे भरोसे पर चलो, सब कुछ होगा। और सुनो, कोई मेरा बच्चा एक ऐसा है जो बहुत ना बुरी तरीके से टूटा हुआ है, जो बहुत निराश है। लेकिन मैं तुम्हें ना एक सेवा दे रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम ना एक काम करना, मेरे उस बच्चे को ना उसके जीवन में खुशी लाने के लिए तुम मेरे पास लेकर आना। तुम मेरा रास्ता उसे दिखाना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये सेवा मैं तुम्हें ही देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उस मेरे बच्चे को मेरा रास्ता दिखाओ, जो वो अपने जीवन से इतना निराश है ना, कि क्या करना है, कैसे करना है, उसे नहीं पता। वो जिस वक्त से गुजर रहा है ना, जिस परेशानी से गुजर रहा है ना, तुम उसे मेरा रास्ता दिखाओ। और मैं जानता हूँ कि तुम उसे मेरा रास्ता ज़रूर दिखाओगे। उसके अंधेरे को मिटाने में तुम मेरी मदद करोगे। तुम वो साधन बनोगे मेरा, जिससे कि वो मुझसे जुड़े। मेरा आशीर्वाद जब उठेगा ना मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए उठेगा। जब तुम उसे मेरे पास लेकर आओगे ना, तो इतना आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारे जीवन में जो जो कमियां हैं ना, जहाँ जहाँ कमियां हैं ना, वो सब मिट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और फिर देखना, तुम भी अपनी ज़िंदगी से ना संतुष्ट हो जाओगे। तुम देखना मेरे बच्चे। और तुम्हारी वजह से किसी और की ज़िंदगी में उजाला आएगा, रोशनी आएगी। उसका भी आशीर्वाद तुम्हें ही मिलेगा। तुम नहीं जानते हो कि तुम ऐसा करके ना बहुत सारा आशीर्वाद कमाओगे, बहुत सारा आशीर्वाद। और सुनो, मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, जो उनकी इच्छा फल प्राप्ति के बाद मेरे मंदिर आकर वो बहुत कुछ मुझे भेंट करते हैं। मेरे बच्चों को खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। लेकिन तुम ना वैसे मत करना। तुम वैसी आदत मत डालना कि अगर तुम्हारी इच्छा पूरी हो तभी तुम मेरे मंदिर आकर प्रसाद वितरण करना। नहीं, तुम्हारी आदत जैसी थी ना पहले, कि जब जो मिले, जैसा मिले, ज़रूरतमंद मिले, तुम उसी वक्त उसकी मदद करते थे। तुम अपनी राशि में से मेरे लिए कुछ राशि निकाल कर रखते थे, और जो राशि बचती थी उसमें से अपना घर का यापन करते थे। और वो राशि तुम मेरे ही चरणों में लगाते थे। हर जगह तुम मेरी सेवा करते थे, बिना किसी इच्छा के। प्रेम में ना मेरे बच्चे बंधन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो तुम्हारा और मेरा प्यार जो है ना, वो प्रेम है मेरे बच्चे, वो बंधन नहीं कि तुम्हारी अगर इच्छा पूरी होगी तभी जाकर तुम सेवा करोगे। ऐसा नहीं। सेवा करने के लिए बंधन की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बिल्कुल नहीं है। दूसरों से तुलना करके ना कभी मेरी सेवा मत करना। जैसे तुम करते आए हो ना शुरू से, जो तुम्हारी आदत रही है, उसी आदत पर तुम टिके रहो। क्योंकि तुम्हारी आदत बहुत अलग है सबसे। तुम्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि बाबा मेरी इच्छा कब पूरी होगी तब जाके मैं सेवा करूंगा। नहीं, तुम्हारा मन इतना पवित्र है ना, तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई आ जाए ना, तो वो भूखा पेट जा ही नहीं सकता। तुम रास्ते में जिसको भी देखते हो ना, उसकी मदद करते हो। जितनी तुम्हारी सक्षमता है ना, उसे देकर तुम हाथ जोड़ते हो और साईं कहते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम नहीं जानते। और मैं यही आदत, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर से जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर की ये जो आदत है ना, ये बहुत
तुम्हारे कर्मों को नष्ट करती है, बुरे कर्मों को, और तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छे कर्मों को जोड़ती है मेरे बच्चे। अगर तुम मेरी सेवा और भी करना चाहते हो ना, तो मेरे मंदिर में मेरे लिए अगरबत्ती भेज दिया करो। जब वो अगरबत्ती मेरी आरती के समय जलेगी ना, तो अगरबत्ती की सुगंध से ना जो मंदिर का प्रांगण है ना, वो खुशबूदार हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा। और जितने भी मेरे वहाँ पर भक्तगण होंगे ना, सबको वो सुगंध सूंघ कर ना उन्हें ऐसा महसूस होगा कि जैसा उनका साईं उनके पास ही खड़ा हुआ है। और ऐसा होगा सिर्फ तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारी इस सेवा से ना वो प्रांगण खिल उठेगा मेरे बच्चे। हर किसी का मन ना बहुत प्रफुल्लित हो जाएगा, बहुत अलग सा हो जाएगा। और ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, ये कोई छोटी मोटी सेवा नहीं मेरे बच्चे, ये बहुत बड़ी सेवा है। और ये बंधन से मुक्त है, ये प्यार की सेवा है, ये प्रेम की सेवा है। जो बंधन तुम्हारे और मेरे बीच में है ही नहीं, तुम बंधन से नहीं रह सकते, और ना मैं तुम्हें बंधनों में रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें खुली आज़ादी देना। मैं चाहता हूँ कि तुम जो करो ना, जैसे करो, प्रेम से करो मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। वहाँ पर कोई बंधन ना रहे मेरे बच्चे, बिल्कुल ना रहे। और कुछ मेरे बच्चे परेशान हैं, जो वो चाह रहे हैं ना, उन्हें फल की प्राप्ति अभी नहीं हो पा रही। इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुमसे अभी कुछ परिश्रम करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा तुम कुछ समझो, तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। उस चीज़ को समझने की अभी ज़रूरत है तुम्हें। एकदम से वो चीज़ मैं तुम्हें नहीं दे सकता जो तुम मांग रहे हो। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझसे अर्जी लगाई है किसी इच्छा को पूरी करने की। तो सुनो मेरी बात को, वो जल्द ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम्हें उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। तुम उनसे कह देना, जिसके लिए तुमने ये इच्छा लगाई है ना, उनसे कह देना कि वो फल की प्राप्ति तुम्हें जल्द होगी। तुम बिल्कुल हिम्मत मत हारना, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है ना, तो कपड़ों में एकदम से बदलाव मत करना, ना मेरे ना अपने मेरे बच्चे। क्योंकि जाती ठंड है ना, जाती ठंड बहुत जल्दी झपटती है मेरे बच्चे। बात को समझना। एकदम से ठंडा ठंडा खाना, ठंडा पानी पीना, आइसक्रीम खाना, ये अभी मत करो, बिल्कुल मत करो। इससे तुम बीमार पड़ सकते हो, और कुछ मेरे बच्चे तो बीमार भी पड़े हैं। तो सुनो मेरी बात को, इतनी लापरवाही अपने साथ मत करो। कुछ महीनों की बात है, 1 महीना रुक जाओ। उसके बाद जब मौसम में पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाएगा ना, फिर कर लेना। लेकिन अभी के लिए थोड़ा शांत हो जाओ। और मेरे ऊपर से भी ना गर्म वस्त्र अभी हटाना मत, अभी रखे रहने दो। अभी वो मौसम नहीं है मेरे बच्चे कि तुम पूरी तरीके से हवा में रहना शुरू कर दो, ठंडी चीज़ें खाना शुरू कर दो। अभी नहीं मेरे बच्चे, अभी बीमारी लग सकती है, दिक्कत आ सकती है। बात को समझना। और सुनो, तुम जिसे जो बात नहीं बताना चाहते थे, लेकिन तुमने बता दी, क्योंकि तुम ना उस वक्त भाव में बह गए थे। तुम नहीं चाहते थे बताना, लेकिन वो वक्त ही कमज़ोर था मेरे बच्चे, वो हालात ही ऐसे थे कि तुम्हारे मुख से वो बातें निकल गई। तो तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। बार बार उस बारे में सोच कर ना अपने आप को परेशान मत करो। चलो, जो हो गया सो हो गया, तुमने कह दिया ना, तो कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम उन्हें नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि तुम घबराते हो, तुम डरते हो कि तुम्हारे बारे में वो क्या सोचेगा, क्या करेगा। और तुम ना अपने जो दिल की बातें होती है ना, अपना दुख होता है ना, वो अपने तक ही रखना चाहते हो। तुम किसी को दिखाना नहीं चाहते, तुम अपनी कमज़ोरियों को कभी किसी को दिखाना नहीं चाहते। लेकिन कोई बात नहीं ना, हो गया सो हो गया। वो ये समझ लो कि शायद मेरी ही मर्ज़ी थी कि तुम्हारे कुछ दुख की बातें वहाँ तक पहुँचे, जिससे कोई तो हो तुम्हें समझने वाला, कोई तो हो जो तुम्हें समझे। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे, तुमने आज तक जितना कुछ अपने अंदर समेट के रखा है ना, जितना कुछ अपने अंदर संभाल के रखा है, मैं चाहता हूँ कि वो एक एक कर कर बाहर निकले मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी उदासी बाहर निकल कर ना तुम खाली हो जाओ अंदर से। जब तुम खाली रहोगे, तभी तुम्हारा साईं तुम्हारे अंदर रहेगा ना, तुम्हारे अंदर विराजित रहेगा ना। तो बात को समझो ना, अपने अंदर से खाली करो खुद को। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।